हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, जिसका नाम है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टॉप 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये आपको बता दूं, इस चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आप ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपने डेफिनेशन करनी है कि द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़। तो एग्जाम्पल गिवन में आपके पास कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, ईटीसी। मैक्रो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। किसमें? वेरी लार्ज अमाउंट। देखिए सिर्फ यहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ स्मॉल है, यहाँ लार्ज है। रेंजिंग फ्रॉम देख लें 5 kg टू 200 kg। ये केजी में, ये ग्राम में, 6 ग्राम टू 200 ग्राम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए NPK, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से भी कि कौन से 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है प्लांट्स को अमूमन जनरली रिक्वायर्ड होते हैं। तो कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? NPK, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ या रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र। ये बहुत आसान है। द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड फर्टिलाइज़र गिवन बिलो। इट मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में मिक्स हो जाए, अच्छे से सॉल्युबल हो जाए। एंड सेकंड है, इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू प्लांट के लिए ख़तरनाक ना हो। थर्ड वन इज़ इट शुड बी चीप, सस्ती हो। फोर्थ वन इज़ इट शुड नॉट ऑल्टर द pH ऑफ सॉइल, यानी सॉइल में डालो तो pH उसकी चेंज ना करे। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ सीमेंट, विच रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर इट्स प्रिपरेशन। सीमेंट के बारे में बताना और इसके रॉ मटेरियल कौन, यानी खाम माल कौन सा है जो इसकी तैयारी में इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट को हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, तो इसकी कंपोजिशन बतानी है, वही रॉ मटेरियल्स ही आपने बताने हैं। और नेम कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस रॉ मटेरियल्स ऑफ एलिमेंट सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट के ये रॉ मटेरियल ये वाले इस्तेमाल होते हैं। तो उनमें आपने नाम बताना है कि कौन कौन से हैं। आपने बताना है व्हाट इज़ सीमेंट, डेफिनेशन करनी है आपने। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल। बर्निंग किया जाता है, एक मिक्सचर होता है किसका? कैलकेरियस और आर्जिलेशियस। ये मिक्सचर क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो ये जब मिक्सचर हीट किया जाता है बच्चों, तो होता क्या है कि हाई टेम्परेचर पर किया जाता है। ये मैंने तो वैसे ही आपको जो है वो एक बनाकर दिखा दी है मोमबत्ती, लेकिन एक्चुअल में तो बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो जब वो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है, जो मटेरियल बनता है, जो हासिल होता है प्रोडक्ट, द मटेरियल ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्लिंकर, उसको कहते हैं क्लिंकर। तो ये इस तरह से कुछ क्लिंकर बन जाता है। तो इस क्लिंकर को क्या किया जाता है? ग्राउंड किया जाता है, पीसा जाता है टू ए फाइन पाउडर कॉल्ड सीमेंट। सीमेंट फाइन पाउडर होती है ना, या इसको कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। रॉ मटेरियल देखें या कंपोजिशन देखें, द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स आर गिवन बिलो। 2 तरीके के होते हैं, ये नहीं होंगे ना कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल, तो सीमेंट नहीं बनेगी। तो वो हमने बताना है कि जी कैलकेरियस मटेरियल में क्या डालते हैं और आर्जिलेशियस मटेरियल में क्या डालते हैं हम। ठीक है, हाँ जी। तो कैलकेरियस मटेरियल में आपके पास होता है लाइमस्टोन, यानी जो चूना होता है, मार्बल होती है, चाक होती है, या मैरीन शेल होते हैं। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? सोर्स ऑफ लाइम CaO, ताकि हमें CaO मिल जाए, यानी लाइम मिल जाए, उसके लिए हम इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इनको कहते हैं कैलकेरियस मटेरियल। सेकेंड इज़ आर्जिलेशियस मटेरियल। आर्जिलेशियस मटेरियल क्या होती है? क्ले, मट्टी होती है, शेल, ये जो ब्राउन कलर की मट्टी पड़ी होती है। स्लेट क्या होती है? वो जो आपने रोड पे देखे होंगे, छोटे छोटे सुरमई कलर के पत्थर होते हैं, ग्रेइश कलर के, तो उसको कहते हैं स्लेट। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका। तो एज अ सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिना आपने पढ़ा है चैप्टर 7 में, इसका फार्मूला होता है Al2O3 एंड सिलिका SiO2, रेत को कहते हैं, सैंड को कहते हैं। तो ये एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका ये वाले इस्तेमाल होते हैं। साथ में नंबर 3 पर देखिए, जिप्सम 2% भी इस्तेमाल होता है। ये क्यों इस्तेमाल होता है? जिप्सम इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम। तो ये ओवरऑल आपका एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं जो मैंने आपको बता दिए।
क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिस्ट्री ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट इन फर्स्ट 24 आवर्स। पहले 24 घंटों के दरमियान सीमेंट किस तरह से सेट होती है। आंसर देखिए, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम एंड सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर। जैसे ही सीमेंट के अंदर हम पानी डालते हैं, कंसिडर करें ये सीमेंट का पाउडर है, हमने इसमें डाल दिया वाटर, तो क्या होता है, थोड़ी ही देर बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म ए कोलाइडल जेल। तो ट्राई कैल्शियम क्या होता है, ये देखें 3 कैल्शियम हो गए, ट्राई कैल्शियम ये एल्यूमिनेट, और क्योंकि हमने पानी ऐड किया तो इसने कितने 6 मॉलिक्यूल पानी के एब्जॉर्ब कर लिए, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड, इसकी वजह से कहते हैं हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये कहाँ से हासिल किया हमने, आर्जिलेशियस मटेरियल से। दिस जेल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग, ये जो जेल होता है ना, ये पूरा ये जेल आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइज होना शुरू कर देते हैं एंड रिएक्ट विद जिप्सम, फिर जिप्सम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जिप्सम का फार्मूला आपको पता हो, ये MCQ भी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, तो CSO4 डॉट 2H2O, और आपको पता है कितना % इस्तेमाल होता है, 2%। टू फॉर्म दी क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, क्या बनाता है, जब जिप्सम डालते हैं तो क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ किसके, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के। तो बीच में एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, सल्फो है वही, ठीक है, वही है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इधर बीच में सल्फो डाल दिया, ये देखें। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और सल्फो इसलिए डाला है क्योंकि जिप्सम ऐड किया है, जिप्सम में सल्फ़र है, तो कितना ऐड किया है, 3 CSO4 डॉट 2H2O, ये देखें 3 CSO4 डॉट 2H2O। तो ये आपके वो रिएक्शंस हैं जो पहले 24 घंटों के दौरान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, डिस्कस द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन 1 to 7 डेज इन सेटिंग ऑफ सीमेंट। पहले तो हमने 24 घंटे वाला पढ़ लिया कि होता क्या है, अब 1 से 7 दिन के दरमियान क्या होगा सीमेंट के साथ। देखें, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, अभी आपने पीछे पढ़ा, ये देखें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये देखें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ये हाइड्रेटेड था इसलिए वाटर के 6 मॉलिक्यूल आए। लेकिन इस केस में आप वाटर तो नहीं डाल रहे, इसलिए बस इतना ही आएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये कहाँ से हासिल होता है, ये हासिल होता है कैल्केरियस मटेरियल से, और ये कहाँ से हासिल हो रहा था, आर्जिलेशियस मटेरियल से, ठीक है। ये क्या करते हैं, गेट हाइड्रोलाइज, ये दोनों हाइड्रोलाइज होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये देखें, ये इसका क्या नाम मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको इसका नाम बताया, स्लेक्ड लाइम कहते हैं इसको, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या ट्राई हाइड्रोक्साइड। देन देखें, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, स्टार्ट चेंजिंग इनटू नीडल शेप क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये तब्दील होना शुरू हो जाता है, विच गिव स्ट्रेंथ, तो इससे क्या मिलती है सीमेंट को, स्ट्रेंथ। और ये जो ये वाला है, ये क्या होता है, ये फिल्स द गैप, ये जो इंटरटाइसिस होते हैं, गैप्स होते हैं, ये उनको फिल करता है, रिजल्टिंग दी हार्डनिंग दी मैस। तो मैस क्या होता है, जो सीमेंट होती है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो सीमेंट हार्ड किस वजह से होती है, इसकी वजह से। और सीमेंट के अंदर जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर सा बना हुआ होता है, सुइयों का छोटे छोटे स्ट्रक्चर होता है, तो वो किस वजह से होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होता है। 4th देखिए, दी जेल लूज वाटर, फिर क्योंकि 7 दिन गुजर जाते हैं तो जो जेल में पानी जो एब्जॉर्ब किया था उसने, वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ हो जाता है बाय एवापोरेटिंग एंड सेट टू ए हार्ड मैस, और एक हार्ड मैस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रा द फ्लो शीट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो यूरिया किस तरह से बनता है, उसकी आपने फ्लो शीट डायग्राम देनी है। तो यूरिया को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप देखें यूरिया का फार्मूला क्या होता है। यूरिया का फार्मूला हमेशा याद रखें, ये आपने बायो में भी पढ़ा है, NH2C+O NH2, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन रिक्वायर है। तो ये हम कहाँ से लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेशन से लेते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड अमोनिया से लेते हैं NH, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट। क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट। ये थोड़ा सा मुझसे ख़राब हो गया, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। दिस इज़ अमोनियम कार्बामेट, ठीक है, अमोनियम कार्बामेट फॉर्मेशन। वेरी नेक्स्ट स्टेप पे ये होता है अमोनियम कार्बामेट का फार्मूला। ये बिल्कुल इस जैसा होता है, बस उसमें ना 1 ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और 2 H2 ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जब निकल जाएंगे पानी की फॉर्म में तो यूरिया पीछे बन जाता है। तो ये MCQ है, अमोनियम कार्बामेट का फार्मूला बताएं। और यूरिया का क्या फार्मूला है, NH2 C+O NH2।
बन गई यूरिया अब आपकी। अब जो इसमें बचा खुचा वाटर है ना, वो 2 स्टेज एवापोरेशन से एवापोरेट किया जाता है, फिर इसकी प्रिलिंग की जाती है। प्रिलिंग मीन्स छोटे छोटे इस तरह से जो हैं ग्रैनुलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेनुअल्स क्या होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, ये पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रिलिंग, क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रिलिंग। तो आपने कहना है मोल्टन, मोल्टन ऊपर से जो है यूरिया गिराई जाती है, मोल्टन यूरिया, और नीचे से क्या होता है, नीचे से हवा दी जाती है, एयर। तो वो नीचे से गिरे, ऊपर से हवा जा रही है, तो ये ग्रेनुअल से जो छोटे छोटे बन जाते हैं, इनको कहते हैं हम ये क्या बन गए हमारे, प्रिल बन गए, और इस प्रोसेस को प्रिलिंग कहते हैं। उसके बाद हम स्टोरेज कर लेते हैं या बैग्स में भर लेते हैं। बस इतना सा है। ये फ्लो शीट आपने 1-2 दफ़ा ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपको याद रहेगी। अब देखिए, आप इसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, हाउ अमोनिया इज़ गिवन टू प्लांट, गिव इट्स कंपोजिशन। यानी कोई अलग तरीका होगा, तभी तो पूछा जा रहा है कि अमोनिया प्लांट को किस तरह से दी जाती है और इसकी कंपोजिशन बताएं। तो देखिए, नंबर 1, अमोनिया इज़ यूज्ड इन लिक्विड स्टेट। देखा, डिफरेंट स्टाइल से दी जा रही है। अमूमन आपने देखा होगा फर्टिलाइज़र जो है वो सॉलिड फॉर्म में दी जाती हैं, येलो कलर की यूरिया पर्ल्स की फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिक्विड स्टेट में दी जा रही है, विच और वाइल, जबकि ऑल अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर यूज इन सॉलिड फॉर्म। नंबर 2, अमोनिया कंटेनिंग, अब जो कंपोजिशन की बात पूछी है ना, अमोनिया कंटेनिंग 82% नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। MCQ ये भी है इम्पॉर्टेंट कि किस फॉर्म में अमोनिया दी जाती है। एंड इट इज़ इंजेक्टेड अबाउट 6 इंचज़ अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। ये अगर ज़मीन है ना, तो इसको 6 इंच इनसाइड दिया जाएगा। क्यों? टू अवॉइड इट फ्रॉम सीपिंग आउट, यानी बाहर ना निकल जाए, उसके लिए इसको गहराई में लगाते हैं। और ये गहराई कितनी है? 6 इंचज़। ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइजर एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। यह पूछा जा सकता है, वाई पोटाशियम एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आर नीडेड टू प्लांट। दोनों की एक ही आंसर है कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ द रीज़न ये प्लांट्स के लिए रिक्वायर होती हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए, फंक्शन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइज़र एंड फंक्शन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र मैंने दोनों साथ लिख दिए हैं ताकि आपको दोनों याद करने में आसानी रहे। कंपैरिजन भी देख लो, और पूछा एक ही जाएगा, या पोटेशियम या फॉस्फेटिक, या दोनों भी पूछी जाएँ तो अपने अलग अलग करके लिखनी है। मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि आपके दोनों सामने हैं, तो रिलेटिवली कंपैरिजन करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। देखिए जी, पोटेशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टार्च फॉर्मेशन, शुगर एंड फिब्रियस मटीरियल टू दी प्लांट और ऑफ प्लांट। नंबर 2 है, इट मेक प्लांट हेल्दी बाय मेकिंग रूट डेवलपमेंट। तो रूट के लिए क्या इस्तेमाल होती है? पोटाशियम। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि पोटाशियम क्या करता है रूट के लिए, रूट की ग्रोथ के लिए या रूट की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है पोटाशियम, ठीक है। और सेकंड देखें, थर्ड देखें, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ सीड्स, फ्रूट एंड सीरियल्स। फोर्थ है, कुछ एग्जांपल्स हैं पोटाशियम फर्टिलाइज़र की, पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र KNO3 इसकी एग्जांपल है। अब देखिए, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में क्या है, फास्फोरस इज़ रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ। अर्ली ग्रोथ पे ही अगर फास्फोरस नहीं मिलेगा तो प्लांट डाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट एक्सिलरेट द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। देखिए, यहाँ फ्रूट डेवलपमेंट की बात हो रही थी तो हमने कहा जी पोटाशियम रिक्वायर होता है, तो जब सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की बात हो तो हम कहते हैं फास्फोरस रिक्वायर होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट देखो, थर्ड है, इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू डिजीज़, यानी रेजिस्टेंस करता है अगेंस्ट डिजीज़ के। एग्जांपल देख लेते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपके पास है कैल्शियम सुपर फास्फेट। ये आपके पास एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट दी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, राइट दी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र नेम। तो आपको एटलीस्ट 2 नेम तो आते हो ना, तो देखिए यहीं से आपको याद रहेंगे। कैल्शियम सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट का फार्मूला है, कैल्शियम लिखेंगे और फास्फेट, PO4 हो गया फास्फेट, H2 डालने की वजह से सुपर बन गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 आएगा, तो कैल्शियम सुपर फास्फेट का आपको फार्मूला भी आ गया, कैल्शियम सुपर फास्फेट। नेक्स्ट है डैप, तो नंबर 1 थी कैल्शियम सुपर फास्फेट, नेक्स्ट है डैप। डैप का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो नाम से ही जाहिर है डाई अमोनियम, तो आपने अमोनियम लिखना है, अमोनियम और डाई है तो 2 लिख दो, डाई अमोनियम फॉस्फेट, PHPO4 इज कॉल्ड एज फॉस्फेट।
तो डाई अमोनियम फॉस्फेट बन गया। लेकिन अगर सुपर होगा तो यहाँ H नहीं होगा, H2 होगा। तो कैल्शियम ये सुपर फास्फेट, ये जस्ट फास्फेट। सुपर फास्फेट, सिंपल फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, अमोनियम डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो अब आपको मैंने ये भी याद करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। तो ये आपने 8 क्वेश्चंस देख लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें करें, और कमेंट और लाइक करें। थैंक यू सो मच।